भोरे थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की रहस्यमयी मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक जांच के बाद बातचीत में उन्होंने बताया कि लड़की की जान नहीं ली गई थी, बल्कि लड़की ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। एसपी ने कहा कि किशोरी एक युवक से प्रेम करती थी और 23 मई की रात वह अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ हुस्सेपुर स्थित एक पोखर के पास गई थी। वहीं पर बातचीत के बाद किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि किशोरी अपने घर वापस लौटने से डर रही थी। उसे आशंका थी कि प्रेम संबंधों के उजागर होने पर परिजन उसे जान से मार सकते हैं। इसी भय से मानसिक तनाव के कारण उसने अपनी जान दे दी। पुलिस को मृतका का मोबाइल फ़ोन घटनास्थल से मिला है। उसके कॉल डिटेल्स और चैटिंग से यह साफ हुआ है कि घटना से पहले उसने अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके कहा था कि अब जीने का मन नहीं है। उसने अपने घर वालों को एक मैसेज भी भेजा था जिसमें उसने खुद को माफ़ करने की अपील की थी। ये सारे डिजिटल साक्ष्य पुलिस के पास हैं, जिससे जो है किशोरी द्वारा खुद जान लेने की संभावना को बल मिल रहा है। पूछताछ में किशोरी के दोस्तों ने भी पुष्टि की है कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था, तो एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि उसके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण हुआ था या नहीं हुआ था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, घटनास्थल से जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और जो मृतका के व्यवहार से जुड़े पहलुओं को भी गहराई से खंगाला जा रहा है। एसपी अवधेश दीक्षित ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी की जाए, ताकि सभी तथ्यों की पुष्टि हो सके और कोई निर्दोष न फंसे, लेकिन दोषी बच भी न सके। आपको ये भी बता दें कि पुलिस के पास जो है कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट भी लगा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि जो मृत किशोरी थी उसका प्रेम संबंध युवक के साथ था। पुलिस ने मृत किशोरी के मोबाइल का कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट खंगाला है। पुलिस के मुताबिक इससे यह स्पष्ट है कि किशोरी और मुख्य आरोपी अमित के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध था। व्हाट्सएप चैट में 23 मई की रात दोनों के मिलने की योजना का उल्लेख भी है। यह वही स्थान है जहां बाद में किशोरी की बॉडी को बरामद किया गया था। उसका मोबाइल फ़ोन भी यहीं पाया गया। यह संजोग है या कई सवालों को जन्म दे रहा है, इसकी जांच अभी होनी है। लेकिन इस मामले में एसपी ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि फ़िलहाल जो मामला सामने आया है उससे यही लग रहा है कि किशोरी ने खुद ही अपनी जान ली थी। इसमें जो है प्रेम प्रसंग में पूरा मामला जो है ये हुआ है और किशोरी के द्वारा यह डर था कि उसके परिवार के लोग क्या करेंगे। एसपी क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिला था कि 23 और 24 की रात्रि में इधर जानकीपुर गांव से एक बच्ची मिसिंग हो गई थी और उसकी 24-25 की सुबह में डेड बॉडी मिला था। हम लोग के द्वारा इसका FIR दर्ज किया गया और टीम का गठन किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष और अन्य बाकी पदाधिकारी भी थे। अलग अलग पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे थे। तो जांच के क्रम में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। परिवार वालों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने जो सूचना दी, तकनीकी साक्ष्य और अन्य मानवीय पहलुओं पे हम लोगों ने जांच करने के बाद में पाया कि बच्ची का जो मृतका है उसका एक लड़का था, उसके साथ पास के गाँव के एक लड़के के साथ संबंध था और आपस में प्रेम करते थे। उसी क्रम में बच्ची को दोनों साथ में रहना चाहते थे। अब क्योंकि दोनों नाबालिग थे तो घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो बच्ची इसी डर से 23-24 की रात में दोनों आपस में मिले थे और इसके 2-3 दोस्त भी थे जो आपस में मिले थे। आकर के इन्होंने हुस्सेपुर में एक तालाब के पास में लड़का लड़की बैठे थे। लड़की घर पे जाने से डर रही थी मिलने के बाद में, कि उसको लग रहा था कि घर वाले उसको डांटेंगे, डांट करके उसे भगा देंगे, मारेंगे। उस क्रम में फिर उसने गुस्से में आकर के और सुसाइड किया है। हमारे पास वो सारे साक्ष्य मिले हैं जो लड़की मरने से पहले एक मैसेज भी की है। अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी उसने कॉल करके बताया है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं, मरना चाहते हैं। तो अभी तक की जो हमारी जांच है, अभी तक के अनुसंधान के हिसाब से हमें पाया है कि लड़की ने सुसाइड किया है और उसी के चक्कर में लड़की की मृत्यु हुई है। रही बात गैंगरेप की, तो हमें अभी तक गैंगरेप के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी हम लोग पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और डॉक्टर का जो मंतव्य रहेगा उसके बाद में आपको एक डिटेल हम लोग पूरा रिपोर्ट देंगे।